नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस किताब का नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स। इस पुस्तक में आपको 50 ऐसी आदतें मिलेंगी जो आपके जीवन को सकारात्मक और प्रगतिशील बनाने में मदद करेंगी। इन आदतों के माध्यम से आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में हर आदत को सरल तरीके से समझाया गया है ताकि आप उन्हें आसानी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि ये 50 सकारात्मक आदतें कौन कौन सी है और ये कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। एक, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह आदत हमें न केवल अधिक उत्पादक बनाती है बल्कि हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। आइए देखते हैं कि कैसे सुबह जल्दी उठना हमारी दिनचर्या को बदल सकता है। सुमित एक व्यस्त आईटी पेशेवर है। उसे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था, जिससे उसकी सुबह देर से शुरू होती थी। इस आदत के कारण सुमित अक्सर थका हुआ और अन्ना महसूस करता था। उसे अपनी सेहत और काम में संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन सुमित ने अपने जीवन में सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठेगा। शुरुआत में यह उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने अपने अलार्म को दूर रखकर और बिस्तर से तुरंत उठने की आदत डालकर इसे संभव बनाया। सुबह जल्दी उठने से सुमित को अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अतिरिक्त समय मिला। उसने इस समय का उपयोग ध्यान और योग करने में किया, जिससे उसका मन शांत और शरीर ऊर्जावान हो गया। इसके बाद उसने एक पौष्टिक नाश्ता किया और अपने दिन की योजनाएं बनाई। 2, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं कि ध्यान और प्राणायाम हमारी दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अनुपमा एक शिक्षिका है जो अपने काम और घर के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस कर रही थीं। उन्हें अक्सर तनाव और चिंता महसूस होती थी, जिससे उनकी नींद और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन अनुपमा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय किया। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने एक शांत जगह पर बैठना शुरू किया और ध्यान लगाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राणायाम की कुछ सरल विधियां जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति को अपनाया। ध्यान और प्राणायाम करने से अनुपमा के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। सुबह सुबह ध्यान करने से उनका मन शांत और केंद्रित रहता था। प्राणायाम करने से उन्हें ताजगी और ऊर्जा मिलती थी, जिससे वे दिन भर ऊर्जावान महसूस करती थीं। ध्यान करने से अनुपमा के मन में शांति और स्थिरता आई। अब वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाती थीं और बच्चों को पढ़ाने में भी उनका मन पूरी तरह से लगता था। ध्यान के माध्यम से वे अपने विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख गईं। 3, व्यायाम करना। व्यायाम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं कि कैसे नियमित व्यायाम करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं। उनकी इस जीवन शैली के कारण उनका वजन बढ़ने लगा और वे अक्सर थकान और तनाव महसूस करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन में शारीरिक गतिविधि की जरूरत है। राहुल ने अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर पार्क में दौड़ने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। राहुल ने हर सुबह आधे घंटे दौड़ना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सरल योगासन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी शामिल की। धीरे धीरे उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार होने लगा। उनका वजन नियंत्रित होने लगा और उनकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई। नियमित व्यायाम करने से राहुल की शारीरिक फिटनेस में सुधार हुआ। उनका स्टेमिना बढ़ा और वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करने लगे। उनके मसल्स टोन होने लगे और उनका शरीर अधिक फिट और स्वस्थ दिखने लगा। इसके अलावा व्यायाम ने उनके दिल और फेफड़ों की सेहत में भी सुधार किया। व्यायाम न केवल राहुल के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाया बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला।
व्यायाम करने से उन्हें तनाव और चिंता से मुक्ति मिली। उनके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव हुआ, जिससे उन्हें खुशी और सुकून का अनुभव हुआ। व्यायाम ने उनके मन को शांत और केंद्रित बनाया। 4. पौष्टिक आहार लेना। पौष्टिक आहार लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। आइए देखते हैं कि कैसे पौष्टिक आहार लेना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। सपना एक कॉलेज की छात्रा है जो अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहती है। व्यस्त जीवन शैली के कारण वह अक्सर जंक फूड खाती थी, जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। वह हमेशा थकी और कमजोर महसूस करती थी। एक दिन सपना ने अपनी सेहत में सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह पौष्टिक आहार लेगी और जंक फूड से दूर रहेगी। उसने अपनी आहार योजना को पुनः व्यवस्थित किया और उसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल किए। सपना ने अपने दिन की शुरुआत एक पौष्टिक नाश्ते से की। उसने ओट्स, फलों का सलाद और 1 गिलास दूध को अपने नाश्ते में शामिल किया। लंच और डिनर में उसने हरी सब्जियां, दालें, रोटियां और सलाद को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही उसने बीच बीच में ताजे फलों का सेवन किया और पर्याप्त मात्रा में पानी पिया। पौष्टिक आहार लेने से सपना की शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ। उसका वजन संतुलित हुआ और उसकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई। उसके बाल और त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार दिखने लगे। पौष्टिक आहार ने उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया और उसे बीमारियों से बचाया। 5. नियमित नींद लेना। नींद हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे शरीर को आराम देती है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखती है। आइए देखें कि नियमित नींद लेने से कैसे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। रवि एक व्यवसायी है जो अपने काम की वजह से अक्सर देर रात तक जागता रहता था। उसकी नींद की कमी के कारण वह दिन भर थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता था। उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी और उसकी सेहत भी बिगड़ रही थी। एक दिन रवि ने अपनी नींद की आदतों को सुधारने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेगा। इसके लिए उसने अपने सोने और जागने के समय को निर्धारित किया और अपने सोने से पहले की आदतों को बदलने की कोशिश की। रवि ने सोने से पहले कुछ आसान कदम उठाए। एक रात की दिनचर्या में बदलाव। उसने सोने से पहले स्क्रीन समय कम किया और शांतिपूर्ण गतिविधियां जैसे पढ़ाई या हल्की स्ट्रेचिंग को शामिल किया। 2. सोने का समय निर्धारित किया। रवि ने हर रात एक ही समय पर सोने और सुबह एक ही समय पर उठने की आदत बनाई। 3. आरामदायक सोने का वातावरण। उसने अपने कमरे को अंधेरा, शांत और ठंडा बनाने का प्रयास किया, जिससे नींद में सुधार हुआ। 4. कैफीन और भारी भोजन से परहेज। उसने सोने से कुछ घंटे पहले कैफीन और भारी भोजन से बचना शुरू किया। 6. सकारात्मक सोच रखना। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए देखते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच रखने से जीवन में बदलाव आ सकता है। नंदिनी एक मार्केटिंग मैनेजर है जो अपने करियर में स्थिरता और सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वह अक्सर तनाव और नकारात्मक विचारों का सामना करती थी, जो उसके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को प्रभावित करते थे। उसने महसूस किया कि उसे अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। नंदिनी ने तय किया कि वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाएगी। उसने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने कुछ साधारण कदम उठाए। 1. ध्यान और आत्मचिंतन। नंदिनी ने ध्यान और आत्मचिंतन की आदत बनाई, जिससे वह अपनी सोच को नियंत्रित कर सके और नकारात्मक विचारों को बदल सके। 2. सकारात्मक पुष्टि। उसने सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का अभ्यास किया, जैसे मैं सक्षम हूँ और हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। 3. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। उसने ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसकी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और उसे प्रेरित करते हैं। 4. सकारात्मक उद्दीपन। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक गतिविधियों से की, जैसे प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और खुशहाल संगीत सुनना। 7. समय प्रबंधन करना। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमारे जीवन को संगठित और उत्पादक बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। आइए देखें कि प्रभावी समय प्रबंधन से कैसे लाभ होता है।
किरण एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसे अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही थी। उसे हमेशा समय की कमी महसूस होती थी और उसके कार्य अधूरे रह जाते थे। किरण ने समय प्रबंधन के कुछ उपाय अपनाए। एक कार्य सूची बनाना। उसने अपने दैनिक कार्यों की सूची बनाई और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध किया। 2. समय सीमा तय करना। उसने हर कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की और प्रयास किया कि वह उस समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करे। 3. ब्रेक्स लेना। लंबी अवधि के काम के बीच में छोटे ब्रेक्स लेना शुरू किया जिससे वह ताजगी और ध्यान बनाए रख सके। 4. टाइम ब्लॉकिंग। उसने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष समय ब्लॉक किए और डिस्ट्रैक्शंस को कम किया। 8. पढ़ने की आदत डालना। पढ़ने की आदत हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञानवर्धन, मानसिक विकास और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। आइए देखें कि पढ़ने की आदत डालने से कैसे लाभ हो सकते हैं। अमित एक युवा पेशेवर है जो अपने करियर में उन्नति की तलाश में है। वह महसूस करता है कि उसकी सोच और ज्ञान की सीमा उसके विकास में बाधा बन रही है। पढ़ने की आदत डालने का निर्णय। अमित ने पढ़ने की आदत बनाने का निर्णय लिया और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया। एक पुस्तक चयन। उसने अपने रुचि और विकास के क्षेत्र से संबंधित किताबें चुनी। 2. समय निर्धारित करना। उसने रोजाना पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया, जैसे सुबह उठते ही या सोने से पहले। 3. लक्ष्य सेट करना। उसने महीने में 1 या 2 किताबें पढ़ने का लक्ष्य रखा और अपने प्रगति को मापा। 4. विविधता बनाए रखना। उसने विभिन्न शैलियों और विषयों की किताबें पढ़ी, जैसे आत्मसहायता, कथा और ऐतिहासिक साहित्य। पढ़ने की आदत ने अमित के ज्ञान को विस्तारित किया और उसकी सोच को विकसित किया। उसे नए विचार मिले, उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता में वृद्धि हुई और उसकी भाषा और लेखन कौशल में भी सुधार हुआ। पढ़ने की आदत ने उसे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक नई दृष्टिकोण और प्रेरणा दी। 9. नई स्किल सीखना। नई स्किल सीखना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और नौकरी की दक्षता को भी बढ़ाता है। आइए देखें कि नई स्किल सीखने से कैसे लाभ होता है। रवीना एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो अपने करियर में उन्नति की तलाश में है। उसे लगा कि नई स्किल सीखने से उसे अपने काम में अधिक दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। रवीना ने नई स्किल सीखने का निर्णय लिया और कुछ ठोस कदम उठाए। एक क्षेत्र की पहचान। उसने अपनी रुचियों और करियर के लक्ष्यों के आधार पर स्किल्स की पहचान की, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और डेटा विश्लेषण। 2. ऑनलाइन कोर्सेज। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से कोर्सेज किए जो उसे नई स्किल सीखने में मदद करते थे। 3. प्रैक्टिकल अनुभव। उसने सीखी गई स्किल्स का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए परियोजनाओं और केस स्टडीज पर काम किया। 4. नेटवर्किंग। उसने उन लोगों से संपर्क किया जो इस क्षेत्र में अनुभवी थे, जिससे उसे मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली। 10. सामाजिक संपर्क बढ़ाना। सामाजिक संपर्क बढ़ाना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि नए अवसरों और रिश्तों के निर्माण में भी मदद करता है। आइए देखें कि सामाजिक संपर्क बढ़ाने से कैसे लाभ हो सकते हैं। सुरेश एक युवा पेशेवर है जो अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहता है। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अकेला रहता है और अपने सामाजिक संपर्क को बढ़ाने की जरूरत है। सुरेश ने अपने सामाजिक संपर्क को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए। एक नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेना। उसने विभिन्न नेटवर्किंग इवेंट्स और सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया। इससे उसे अपने क्षेत्र के पेशेवरों से मिलने और नए संपर्क बनाने का मौका मिला। 2. सोशल मीडिया का उपयोग। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहना शुरू किया और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट किया। उसने उद्योग से जुड़े समूहों और चर्चाओं में भाग लिया। 3. सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना। उसने स्थानीय सामाजिक गतिविधियों और वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स में भाग लिया, जिससे उसे नई जान पहचान और सामाजिक संबंध बनाने का अवसर मिला। 4. मुलाकातें और कनेक्शन बनाए रखना। उसने अपने संपर्कों के साथ नियमित मुलाकातें और संवाद बनाए रखे। उसने ईमेल और कॉल के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। 11. आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपनी आंतरिक स्थिति, विचारों और व्यवहारों को समझने में मदद करती है। यह व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और सुधार के लिए एक प्रभावी तरीका है। आइए देखें कि आत्मनिरीक्षण करने से कैसे लाभ हो सकते हैं। साक्षी एक प्रोजेक्ट मैनेजर है
जो अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर सुधार लाने की कोशिश कर रही है। उसने महसूस किया कि उसे अपनी स्थिति और उद्देश्यों की स्पष्टता की आवश्यकता है। साक्षी ने आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। एक जर्नल लेखन। उसने दैनिक जर्नल लेखन शुरू किया, जिसमें उसने अपने दिन की घटनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखा। इससे उसे अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली। 2 स्वमूल्यांकन। उसने अपने लक्ष्यों, कमजोरियों और क्षमताओं का मूल्यांकन किया। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान की और सुधार की दिशा में योजना बनाई। 3 मेडिटेशन और ध्यान। उसने ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने और गहराई से समझने में मदद मिली। 4 फीडबैक लेना। उसने अपने मित्रों और सहकर्मियों से फीडबैक प्राप्त किया और उनकी प्रतिक्रिया पर विचार किया, जिससे उसे आत्म सुधार के लिए नए दृष्टिकोण मिले। 12 लक्ष्यों को निर्धारित करना। लक्ष्यों को निर्धारित करना हमारे जीवन में दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें स्पष्ट उद्देश्य देने के साथ साथ हमारी मेहनत और संसाधनों को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। आइए देखें कि लक्ष्यों को निर्धारित करने से कैसे लाभ हो सकते हैं और इसे कैसे प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। अमित एक युवा पेशेवर है जो अपने करियर में आगे बढ़ने और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसे स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता है ताकि वह अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सके। अमित ने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य। उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने का निर्णय लिया, जैसे मैं अगले 6 महीनों में एक नई स्किल सीखूंगा के बजाय मैं अगले 3 महीनों में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा करूंगा। 2 लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। उसने अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। 3 लक्ष्य समय सीमा तय करना। उसने प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की, जिससे उसे ट्रैक करने और प्रगति की निगरानी करने में मदद मिली। 4 लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना। उसने बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में बांटा, जिससे उन्हें पूरा करना अधिक सुलभ और संभावित हो गया। 13 दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि यह व्यक्तिगत संतोष और मानसिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। यह हमें मानवता की भावना को समझने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। आइए देखें कि दूसरों की मदद करने से कैसे लाभ हो सकते हैं और इसे कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सुमित एक पेशेवर है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से न केवल वह समाज में योगदान दे सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत संतोष और खुशी भी प्राप्त होती है। सुमित ने दूसरों की मदद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। एक स्वयं सेवा गतिविधियों में भाग लेना। उसने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और परियोजनाओं में भाग लिया, जैसे गरीबों के लिए भोजन वितरण और बच्चों की शिक्षा में सहायता। 2 समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना। उसने अपने पेशेवर अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। 3 आर्थिक सहायता। उसने जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता की और गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए दान दिया। 4 सुनने और समझने की कोशिश करना। उसने अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की, जिससे उन्हें मानसिक सहारा मिला। 14 प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से जुड़ना हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद है। यह हमें शांति, ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। आइए देखें कि प्रकृति से जुड़ने के लाभ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। नीरज एक शहरी पेशेवर है जो अपने व्यस्त जीवन के कारण अक्सर तनाव और थकान महसूस करता है। उसने महसूस किया कि प्रकृति के संपर्क में आने से उसे शांति और ताजगी मिलती है। प्रकृति से जुड़ने का निर्णय। नीरज ने प्रकृति से जुड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। एक सप्ताहांत पर बाहरी गतिविधियां। उसने सप्ताहांत पर हाइकिंग, ट्रेकिंग और पिकनिक जैसी बाहरी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। यह उसे प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी का अनुभव करने का मौका मिला। 2 साधारण वॉक। उसने अपने दिनचर्या में प्राकृतिक स्थलों पर छोटी छोटी वॉक को शामिल किया, जैसे पार्क या गार्डन में टहले। 3 गार्डनिंग। उसने अपने घर के बगीचे में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की आदत बनाई, जिससे उसे प्रकृति के साथ और भी जुड़ाव महसूस हुआ। 4 प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन। उसने दिन की शुरुआत और समाप्ति को प्राकृतिक सौंदर्य के अवलोकन के साथ किया,
जैसे सूरज की किरणें या चांद की चांदनी। 15 अनावश्यक चीजों से बचना। अनावश्यक चीजों से बचना हमारे जीवन को अधिक संगठित, सुलभ और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। यह हमें प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। आइए देखें कि अनावश्यक चीजों से बचने के लाभ क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। राधा एक गृहिणी है जो अक्सर अपने घर और जीवन में अव्यवस्था से परेशान रहती है। उसने महसूस किया कि अनावश्यक वस्त्रों और गतिविधियों के कारण उसकी उत्पादकता और मानसिक शांति प्रभावित हो रही है। अनावश्यक चीजों से बचने का निर्णय। राधा ने अनावश्यक चीजों से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. वस्त्रों और सामान की छंटाई। उसने अपने घर में अनावश्यक वस्त्रों, कागजात और अन्य सामान की छंटाई की। उसने उन वस्त्रों और सामान को हटाया जिनकी उसे अब जरूरत नहीं थी। 2. मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाना। उसने एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाने का निर्णय लिया जिसमें केवल आवश्यक वस्त्रों और सामान को रखा गया। 3. समय प्रबंधन। उसने अपनी दिनचर्या में अनावश्यक गतिविधियों को कम किया और महत्वपूर्ण कार्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 4. डिजिटल डिक्लटरिंग। उसने अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर अनावश्यक फाइल्स और ऐप्स को हटाया जिससे उसका डिजिटल जीवन भी व्यवस्थित हो गया। 16. नियमित रूप से खुद को अपडेट करना। नियमित रूप से खुद को अपडेट करना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने, नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। आइए देखें कि खुद को नियमित रूप से अपडेट करने के लाभ क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अजय एक IT प्रोफेशनल है जो तकनीकी क्षेत्रों में लगातार बदलती ट्रेंड्स और अपडेट्स का पालन करना चाहता है। उसने महसूस किया कि यदि वह समय पर अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करता है तो वह पीछे रह सकता है। खुद को अपडेट करने का निर्णय। अजय ने खुद को नियमित रूप से अपडेट रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. ऑनलाइन कोर्सेज। उसने नई तकनीकों और ट्रेंड्स पर आधारित ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स में भाग लेना शुरू किया जो उसे अपने क्षेत्र की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद करते थे। 2. उद्योग समाचार और ब्लॉग्स। उसने अपने क्षेत्र से संबंधित उद्योग समाचार, ब्लॉग्स और पीडीएम को नियमित रूप से पढ़ना शुरू किया ताकि वह नई विकासों से अवगत रह सके। 3. नेटवर्किंग और फोरम्स। उसने पेशेवर नेटवर्किंग इवेंट्स और ऑनलाइन फोरम्स में भाग लिया जहां उसे नए विचारों और ट्रेंड्स के बारे में जानकारी मिली। 4. साप्ताहिक समीक्षा। उसने हर सप्ताह अपने पेशेवर और व्यक्तिगत विकास की समीक्षा की और यह देखा कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। 17. वित्तीय प्रबंधन करना। वित्तीय प्रबंधन करना हमारे जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। यह हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझने, संसाधनों का सही उपयोग करने और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आइए देखें कि वित्तीय प्रबंधन से कैसे लाभ हो सकते हैं और इसे कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। रितेश एक युवा पेशेवर है जो अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। उसने महसूस किया कि सही वित्तीय प्रबंधन से वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। वित्तीय प्रबंधन करने का निर्णय। रितेश ने वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. बजट बनाना। उसने अपनी मासिक आय और खर्चों का विश्लेषण किया और एक बजट तैयार किया। इसमें उसने अपने नियमित खर्चों, बचत और निवेश के लिए एक योजना बनाई। 2. खर्चों की निगरानी। उसने अपने खर्चों की निगरानी के लिए एक ऐप का उपयोग किया जिससे उसे यह पता चला कि वह कहां अधिक खर्च कर रहा है और किस पर ध्यान देना आवश्यक है। 3. बचत और निवेश। उसने नियमित रूप से बचत की आदत डाल दी और विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश करना शुरू किया जैसे म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार। 4. ऋण प्रबंधन। उसने अपने किसी भी कर्ज या ऋण का प्रबंधन किया और उच्च ब्याज दर वाले ऋण को जल्दी चुकाने की कोशिश की। 18. आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना हमें स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है बल्कि हमें आत्मसंतोष और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। आइए देखें कि आत्मनिर्भर बनने के लाभ क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। अनामिका एक युवा पेशेवर है जो अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। उसने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता से वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम होगी और अपनी जीवन शैली को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकेगी। आत्मनिर्भर बनने के कदम। अनामिका ने आत्मनिर्भर बनने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए।
एक स्वशिक्षा और कौशल विकास। उसने विभिन्न क्षेत्रों में नई स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोर्सेज और वर्कशॉप्स में भाग लिया। इससे उसे खुद की समस्याओं को समझने और हल करने में मदद मिली। 2 वित्तीय स्वतंत्रता। उसने अपने खर्चों और बजट का प्रबंधन खुद करने का निर्णय लिया। नियमित बचत और निवेश की आदत डालकर उसने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की। 19 प्रेरणादायक किताबें पढ़ना। प्रेरणादायक किताबें पढ़ना हमें आत्मसुधार, मानसिक स्फूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। ये किताबें हमें प्रेरित करती है, हमें नई दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमारे सपनों को साकार करने के लिए ऊर्जा और उत्साह देती है। आइए देखें कि प्रेरणादायक किताबें पढ़ने के लाभ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। सोनिया एक पेशेवर महिला है जो अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने के लिए प्रेरणा की तलाश में रहती है। उसने महसूस किया कि प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से उसे नई ऊर्जा और दिशा मिलती है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ने के कदम। सोनिया ने प्रेरणादायक किताबें पढ़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1 किताबों की सूची तैयार करना। उसने अपने रुचियों और लक्ष्यों के अनुसार प्रेरणादायक किताबों की एक सूची तैयार की। इसमें व्यक्तिगत विकास, आत्मसुधार और सफलता पर आधारित किताबें शामिल थीं। 2 नियमित पढ़ाई का समय निर्धारित करना। उसने अपनी दिनचर्या में किताबें पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया, जैसे सुबह उठने के बाद या सोने से पहले। 3 किताबों का सारांश और नोट्स बनाना। उसने पढ़ी गई किताबों के महत्वपूर्ण बिंदुओं और विचारों को नोट किया ताकि उन्हें याद रखा जा सके और अपने जीवन में लागू किया जा सके। 20 धैर्य रखना। धैर्य रखना जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने, स्थिरता और सतत प्रयास करने की शक्ति प्रदान करता है। आइए देखें कि धैर्य रखने के लाभ क्या है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। अनुज एक उद्यमी है जो अपने व्यवसाय को स्थापित करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। उसे कई बार मुश्किलें और विफलताएं देखनी पड़ी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और निरंतर प्रयास किया। धैर्य रखने के उपाय। अनुज ने धैर्य रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1 लक्ष्यों की स्पष्टता। उसने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। इससे उसे किसी भी कठिनाई के बावजूद अपनी दिशा बनाए रखने में मदद मिली। 2 मनोबल बनाए रखना। उसने सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद को अपनाया। खुद को प्रेरित रखने के लिए उसने प्रेरणादायक किताबें पढ़ी और सफलता की कहानियों से प्रेरणा ली। 3 नियमित विश्राम और आत्म देखभाल। उसने तनाव और थकान को दूर करने के लिए नियमित विश्राम और आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे ध्यान, योग और शौक। 21 स्वयं को महत्व देना। स्वयं को महत्व देना आत्मसंवर्धन, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और जीवन में सही दिशा प्राप्त करने में मदद करता है। आइए देखें कि स्वयं को महत्व देने के लाभ क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। साक्षी एक युवा पेशेवर है जो अक्सर खुद को दूसरों की अपेक्षाओं और मानकों से जोड़कर देखती है। उसने महसूस किया कि स्वयं को महत्व देने से उसकी आत्मसंवर्धन और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिली। स्वयं को महत्व देने के उपाय। साक्षी ने स्वयं को महत्व देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1 स्वस्वीकृति और आत्मसम्मान। उसने अपने गुणों और क्षमताओं को स्वीकार किया और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने की कोशिश की। उसने अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित किया। 2 स्वयं के लिए समय निकालना। उसने नियमित रूप से स्वयं के लिए समय निकाला, जैसे शौक पूरा करना, आराम करना और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना। इससे उसे मानसिक शांति और संतोष प्राप्त हुआ। 3 स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। उसने अपनी सीमाओं को समझा और दूसरों के प्रति अत्यधिक जवाबदेही या अपेक्षाओं को संतुलित करने का प्रयास किया। इससे उसे अपनी ऊर्जा और समय का बेहतर प्रबंधन हुआ। 22 नियमित रूप से छुट्टियां लेना। नियमित रूप से छुट्टियां लेना जीवन की गुणवत्ता और मानसिक भलाई को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें काम के दबाव से ब्रेक देने, ऊर्जा पुनः प्राप्त करने और व्यक्तिगत समय का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। आइए देखें कि नियमित रूप से छुट्टियां लेने के लाभ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। राहुल एक व्यस्त पेशेवर है जो अक्सर अपने काम के बोझ में डूबा रहता है।
उसने महसूस किया कि नियमित छुट्टियां लेने से न केवल उसका मानसिक तनाव कम हुआ बल्कि उसकी उत्पादकता और खुशी में भी सुधार हुआ। नियमित रूप से छुट्टियां लेने के उपाय। राहुल ने नियमित रूप से छुट्टियां लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. छुट्टियों की योजना बनाना। उसने साल भर में कुछ समय के लिए छुट्टियों की योजना बनाई, जैसे छोटे वीकेंड गेटवे या लंबी छुट्टियां, ताकि काम के दबाव से छुटकारा मिल सके। 2. मनोबल बढ़ाने वाली गतिविधियां। उसने छुट्टियों के दौरान अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होने का निर्णय लिया, जैसे यात्रा करना, नई जगहों की खोज करना और अपने शौक को पूरा करना। 3. काम से ब्रेक लेना। उसने छुट्टियों के दौरान पूरी तरह से काम से ब्रेक लिया और अपने आप को आराम और पुनः संजीवनी देने का समय दिया। 23. नए अनुभवों का आनंद लेना। नए अनुभवों का आनंद लेना हमारे जीवन को समृद्ध, उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बनाता है। यह हमें नई चीजों की खोज, आत्मविकास और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। आइए देखें कि नए अनुभवों का आनंद लेने के लाभ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। राहुल एक युवा पेशेवर है जो अपनी दिनचर्या में नई चीजों को शामिल करके अपने जीवन को अधिक रोमांचक और प्रेरणादायक बनाना चाहता है। उसने महसूस किया कि नए अनुभव उसके जीवन को अधिक जीवंत और संतोषजनक बनाते हैं। नए अनुभवों का आनंद लेने के उपाय। राहुल ने नए अनुभवों का आनंद लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. नई गतिविधियां और शौक अपनाना। उसने नई गतिविधियां जैसे पेंटिंग, स्कूबा डाइविंग और विदेशी खाद्य पदार्थों का आनंद लेना शुरू किया। इससे उसे नई चीजों की खोज करने का मौका मिला और जीवन में ताजगी आई। 2. यात्रा करना। उसने विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने और नई संस्कृतियों को जानने का निर्णय लिया। यात्रा ने उसे विभिन्न जीवन शैलियों और दृष्टिकोणों का अनुभव कराने में मदद की। 3. नई चीजें सीखना। उसने नई भाषाएं, कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोर्सेज और वर्कशॉप्स में भाग लिया। इससे उसने खुद को चुनौती दी और आत्मविकास किया। 24. संयम रखना। संयम रखना मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और जीवन की कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। आइए देखें कि संयम रखने के लाभ क्या है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। विकास एक व्यवसायी है जो अक्सर तनाव और दबाव का सामना करता है। उसने महसूस किया कि संयम बनाए रखने से न केवल उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ बल्कि उसके निर्णय और रिश्ते भी बेहतर हुए। संयम रखने के उपाय। 1. गहरी सांस लेना और विश्राम तकनीकें। तनावपूर्ण स्थितियों में उसने गहरी सांस लेने और ध्यान लगाने की तकनीकें अपनाई। इससे उसकी मानसिक स्थिति शांत रही और निर्णय लेने में स्पष्टता आई। 2. भावनाओं की पहचान और प्रबंधन। उसने अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। इससे उसे आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने और ठंडे दिमाग से सोचने में मदद मिली। 25. उत्साहपूर्वक जीवन जीना। उत्साहपूर्वक जीवन जीना हमारे जीवन को अधिक आनंदमय, प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरा बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर उत्साहपूर्वक बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और हर पल का आनंद लेने की प्रेरणा देता है। आइए देखें कि उत्साहपूर्वक जीवन जीने के लाभ क्या है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। सीमा एक युवा पेशेवर है जो अक्सर जीवन के प्रति उदासीन महसूस करती थी। उसने महसूस किया कि उत्साहपूर्वक जीवन जीने से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव बढ़ा। सीमा ने उत्साहपूर्वक जीवन जीने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. लक्ष्यों और सपनों की पहचान। उसने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और सपनों की पहचान की और उन्हें पूरा करने की दिशा में योजना बनाई। इससे उसे जीवन में उद्देश्य और प्रेरणा मिली। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। उसने जीवन की चुनौतियों और समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इससे उसने हर स्थिति का आनंद लेना शुरू किया। 3. स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखना। उसने अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान दिया, जैसे नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार। इससे उसकी ऊर्जा और मनोबल में सुधार हुआ। 26. सामाजिक कार्यों में भाग लेना। सामाजिक कार्यों में भाग लेना न केवल समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास और आत्मसंतोष को भी बढ़ावा देता है। यह हमें दूसरों की मदद करने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। आइए देखें कि सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लाभ क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। राकेश एक पेशेवर है
जो अपने काम के साथ साथ समाज की सेवा करने का भी प्रयास करता है। उसने महसूस किया कि सामाजिक कार्यों में भाग लेने से उसे आत्मसंतोष और व्यक्तिगत विकास मिला, साथ ही समाज में योगदान का एहसास हुआ। राकेश ने सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक, स्थानीय सामुदायिक सेवाओं में शामिल होना। उसने अपने स्थानीय समुदाय में संचालित सेवाओं और कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियां। 2, स्वयंसेवक बनना। उसने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और चैरिटी कार्यक्रमों के साथ स्वयंसेवक के रूप में जुड़कर समाज सेवा की। इससे उसे विभिन्न मुद्दों पर काम करने का अनुभव मिला। 27, स्वस्थ संबंध बनाना। स्वस्थ संबंध बनाना व्यक्तिगत खुशी, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें भावनात्मक समर्थन, समझ और सहायक नेटवर्क प्रदान करता है, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार होता है। आइए देखें कि स्वस्थ संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। अनामिका एक पेशेवर महिला है जो अपने जीवन में स्वस्थ और सकारात्मक संबंधों की महत्ता को समझती है। उसने महसूस किया कि स्वस्थ संबंधों से उसे भावनात्मक समर्थन मिला और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। स्वस्थ संबंध बनाने के उपाय। अनामिका ने स्वस्थ संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1, संचार में पारदर्शिता। उसने अपने रिश्तों में खुला और ईमानदार संचार अपनाया। किसी भी समस्या या चिंता को साझा करने से उसने समझ और समाधान पाया। 2, सम्मान और समझ। उसने दूसरों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं का सम्मान किया और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। इससे रिश्तों में समझ और सहयोग बढ़ा। 28, नियमित रूप से शौक पूरा करना। नियमित रूप से शौक पूरा करना हमारे जीवन में आनंद, संतुलन और मानसिक ताजगी लाने का एक प्रभावी तरीका है। यह न केवल हमें व्यक्तिगत आनंद प्रदान करता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। आइए देखें कि नियमित रूप से शौक पूरा करने के लाभ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। दीक्षा एक पेशेवर है जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय निकालती है। उसने महसूस किया कि नियमित रूप से अपने शौक पूरा करने से उसे मानसिक शांति और जीवन में संतुलन प्राप्त हुआ है। नियमित रूप से शौक पूरा करने के उपाय। दीक्षा ने अपने शौक को नियमित रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1, समय निर्धारित करना। उसने अपने शौक के लिए नियमित समय निर्धारित किया, जैसे सप्ताहांत में या शाम को, ताकि वह अपनी पसंदीदा गतिविधियों को नियमित रूप से पूरा कर सके। 2, प्राथमिकताएं बनाना। उसने अपनी दिनचर्या में शौक को प्राथमिकता दी और उसे अपने कार्यों की सूची में शामिल किया। इससे उसे अपने शौक पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिला। 29, संवाद कौशल में सुधार करना। संवाद कौशल में सुधार करना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रभावी ढंग से विचार साझा करने, समझने और समझाए जाने में मदद करता है, साथ ही रिश्तों और नेटवर्किंग में भी सुधार करता है। आइए देखें कि संवाद कौशल में सुधार कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। रवीना एक पेशेवर है जो अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। उसने महसूस किया कि संवाद कौशल में सुधार से उसके पेशेवर संबंध और व्यक्तिगत इंटरेक्शन दोनों में सुधार हुआ है। संवाद कौशल में सुधार के उपाय। रवीना ने अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1, सक्रिय सुनना। उसने सक्रिय सुनने की आदत डाली, जिसमें न केवल सुनना शामिल है, बल्कि यह भी समझना कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। उसने अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद ही साझा किया। 2, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग। उसने संवाद के दौरान स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसकी बातें अधिक प्रभावी और समझने में आसान बनी। 30, अपने आप से प्यार करना। अपने आप से प्यार करना व्यक्तिगत खुशी, आत्मसंवर्धन और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। आइए देखें कि अपने आप से प्यार कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। माया एक पेशेवर महिला है जो अपने जीवन में आत्मसंवर्धन और आत्मसम्मान को महत्व देती है। उसने महसूस किया कि अपने आप से प्यार करने से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अपने आप से प्यार करने के उपाय। माया ने अपने आप से प्यार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1, स्वस्वीकृति और आत्मसंवर्धन। उसने अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को स्वीकार किया
और अपने आप को सुधारने के बजाय अपने गुणों को सराहा। इससे उसे आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति मिली। 2 स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देना। उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इससे उसने बेहतर जीवन शैली और ऊर्जा प्राप्त की। 31 नकारात्मकता से दूर रहना। नकारात्मकता से दूर रहना मानसिक शांति, खुशहाली और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह हमें बेहतर स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और प्रभावी जीवन जीने की दिशा में मदद करता है। आइए देखें कि नकारात्मकता से दूर रहने के लाभ क्या है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। सोनिया एक पेशेवर महिला है जो अक्सर अपने काम के तनाव और नकारात्मकता से प्रभावित महसूस करती थी। उसने नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश की और महसूस किया कि इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और जीवन में खुशी बढ़ी। नकारात्मकता से दूर रहने के उपाय। सोनिया ने नकारात्मकता से दूर रहने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1. सकारात्मक सोच को अपनाना। उसने सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे उसने समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखा और नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश की। 2. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। उसने सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ समय बिताया, जिनसे उसे प्रेरणा और समर्थन मिला। इससे नकारात्मकता कम हुई और आत्मसंतोष बढ़ा। 32. नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करना। नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करना व्यक्तिगत विकास, आत्म सुधार और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमें अपनी क्षमताओं, लक्ष्यों और प्रगति को समझने में मदद करता है, साथ ही सुधार की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए देखें कि आत्म मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। राजीव एक पेशेवर है जो अपने कार्य और जीवन में निरंतर सुधार के लिए आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन करता है। उसने महसूस किया कि नियमित आत्म मूल्यांकन से उसे अपनी क्षमताओं का आकलन करने में मदद मिली और उसे अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर ढंग से बढ़ने की प्रेरणा मिली। आत्म मूल्यांकन करने के उपाय। राजीव ने नियमित आत्म मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा। उसने अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों की नियमित समीक्षा की। उसने देखा कि उसने किस हद तक अपने लक्ष्यों को पूरा किया और किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। 2. आत्म प्रतिबिंब और विश्लेषण। उसने आत्म प्रतिबिंब की आदत डाली, जिसमें उसने अपने कार्य, निर्णय और अनुभवों का विश्लेषण किया। इससे उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को समझा। 33. छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना जीवन को अधिक आनंदमय और संतोषजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों और पल की सराहना करने में मदद करता है, जिससे हमें मानसिक शांति और खुशी प्राप्त होती है। आइए देखें कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद कैसे लिया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। अंजलि एक व्यस्त पेशेवर है जो अक्सर अपनी दिनचर्या के तनाव और भागदौड़ में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देती थी। उसने छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू किया और महसूस किया कि इससे उसके जीवन में खुशी और संतोष में वृद्धि हुई। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के उपाय। अंजलि ने छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. मूल्यवान पल को पहचानना। उसने हर दिन के छोटे सुखों जैसे एक कप गर्म चाय, ताजगी भरी सुबह या एक प्यारी सी मुस्कान को पहचानने और सराहने की आदत डाली। 2. ध्यान और जागरूकता। उसने अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस और ध्यान को शामिल किया, जिससे उसने वर्तमान पल को पूरी तरह से अनुभव किया और हर क्षण की सुंदरता को महसूस किया। 34. विनम्रता बनाए रखना। विनम्रता बनाए रखना सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें दूसरों के प्रति सम्मान, समझ और सहानुभूति दिखाने में मदद करता है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए देखें कि विनम्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। समीर एक पेशेवर है जो अपने काम और निजी जीवन में विनम्रता को महत्वपूर्ण मानता है। उसने महसूस किया कि विनम्रता बनाए रखने से उसके रिश्ते बेहतर हुए और उसे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सम्मान मिला। विनम्रता बनाए रखने के उपाय। समीर ने विनम्रता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1. दूसरों का सम्मान करना। उसने हमेशा दूसरों की राय और विचारों का सम्मान किया, भले ही वे उसकी अपनी राय से भिन्न हों। इससे उसने सम्मानजनक और सकारात्मक रिश्ते बनाए। 2. सकारात्मक और विनम्र भाषा का उपयोग। उसने संवाद के दौरान सकारात्मक
और विनम्र भाषा का उपयोग किया। अभिवादन, धन्यवाद और कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग करने से उसने अच्छे संवाद स्थापित किए। 35 समय पर काम करना। समय पर काम करना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता, संतुलन और प्रभावशीलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें समय की कीमत समझने, कार्यों को प्राथमिकता देने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। आइए देखें कि समय पर काम कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। साधना एक पेशेवर महिला है जो अपने काम के प्रति समय पर पूर्णता की आदत अपनाती है। उसने देखा कि समय पर काम करने से उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई और उसे तनाव कम हुआ। समय पर काम करने के उपाय। साधना ने समय पर काम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक सुसंगठित योजना बनाना। उसने अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना और प्राथमिकताएं निर्धारित करके की। उसने यह सुनिश्चित किया कि महत्वपूर्ण कार्य पहले किए जाए और छोटे कार्य बाद में पूरे किए जाए। 2. समय सीमा का पालन करना। उसने प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन किया और कोशिश की कि वह समय पर पूरा हो। इससे उसे कार्यों को प्रबंधित करने में मदद मिली और समय की बर्बादी कम हुई। 37. आत्मसम्मान बनाए रखना। आत्मसम्मान बनाए रखना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंतोष और सफल संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें खुद की कद्र करना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना और दूसरों के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने में मदद करता है। आइए देखें कि आत्मसम्मान कैसे बनाए रखा जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। अनुज एक पेशेवर और सामाजिक व्यक्ति है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए सतर्क रहता है। उसने पाया कि आत्मसम्मान बनाए रखने से उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और जीवन में संतुलन और खुशी बनी रही। आत्मसम्मान बनाए रखने के उपाय। अनुज ने आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1. स्वयं को स्वीकारना। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार किया और खुद को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा। उसने खुद की गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखा। 2. सकारात्मक आत्मचर्चा। उसने खुद से सकारात्मक बातें करने और आत्मसंवर्धन की आदत डाली। आत्मसंवाद ने उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि की। 38. सकारात्मक वातावरण बनाना। पॉजिटिव वातावरण बनाना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में खुशहाली, उत्पादकता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने, प्रेरित रहने और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। आइए देखें कि सकारात्मक वातावरण कैसे बनाया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। सोनल एक टीम लीडर है जो अपने कार्यालय में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने पर ध्यान देती है। उसने देखा कि एक सकारात्मक माहौल से उसकी टीम की उत्पादकता और संतोष में सुधार हुआ है। सकारात्मक वातावरण बनाने के उपाय। सोनल ने सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. सकारात्मक संचार। उसने संवाद में सकारात्मक भाषा का उपयोग किया और टीम के सदस्यों की प्रशंसा की। इससे टीम में उत्साह और सहयोग का माहौल बना। 2. प्रेरणा और समर्थन। उसने अपनी टीम को प्रेरित और समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन और प्रशंसा दी। उसने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान किए। 39. स्वस्थ आदतें अपनाना। स्वस्थ आदतें अपनाना शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आदतें हमें बेहतर स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करती है। आइए देखें कि स्वस्थ आदतें कैसे अपनाई जा सकती है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। रवि एक युवा पेशेवर है जिसने अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतें शामिल की है। उसने देखा कि इन आदतों से उसकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वस्थ आदतें अपनाने के उपाय। रवि ने स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. संतुलित आहार। उसने अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया। जंक फूड और अत्यधिक चीनी का सेवन कम किया। इससे उसे बेहतर पोषण और ऊर्जा मिली। 2. नियमित व्यायाम। उसने रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम किया जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग शामिल है। इससे उसकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक ताजगी में सुधार हुआ। 40. नियमित रूप से मेडिटेशन करना। नियमित रूप से मेडिटेशन करना मानसिक शांति, तनाव कम करने और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
आइए देखें कि नियमित मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। शिवांगी एक व्यस्त पेशेवर है जिसने नियमित रूप से मेडिटेशन करना शुरू किया। उसने पाया कि मेडिटेशन से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसे अधिक शांति और संतुलन महसूस हुआ। नियमित रूप से मेडिटेशन करने के उपाय। शिवांगी ने नियमित मेडिटेशन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक समय और स्थान निर्धारित करना। उसने हर दिन एक निश्चित समय और शांत स्थान निर्धारित किया जहां वह मेडिटेशन कर सके। इससे उसे एक नियमित आदत बनाने में मदद मिली। 2 साधारण तकनीकें अपनाना। उसने साधारण मेडिटेशन तकनीकें अपनाई जैसे ध्यान केंद्रित करना, गहरी सांस लेना और मन को शांत करना। शुरुआत में उसने 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन किया और धीरे धीरे समय बढ़ाया। 41 सही निर्णय लेना। सही निर्णय लेना जीवन में सफलता, संतोष और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, समस्याओं का समाधान करने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए देखें कि सही निर्णय कैसे लिया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। सुनीता एक पेशेवर है जिसने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसने पाया कि सही निर्णय लेने से उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिली है। सही निर्णय लेने के उपाय। सुनीता ने सही निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक सूचना संकलन और विश्लेषण। उसने निर्णय लेने से पहले आवश्यक जानकारी इकट्ठा की और विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण किया। इससे उसने सूचित और विचारशील निर्णय लिया। 2 लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना। उसने अपने दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों को स्पष्ट किया और प्राथमिकताओं को निर्धारित किया। इससे उसने निर्णय को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप बनाया। 42 आत्मनिर्भरता विकसित करना। आत्मनिर्भरता विकसित करना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्वतंत्रता, आत्मसंवर्धन और स्थिरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने, खुद को समस्या सुलझाने में सक्षम बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आइए देखें कि आत्मनिर्भरता कैसे विकसित की जा सकती है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। विजय ने अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी में आत्मनिर्भरता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि आत्मनिर्भरता से उसे स्वतंत्रता और आत्मसंवर्धन की भावना मिली और जीवन में बेहतर नियंत्रण प्राप्त हुआ। आत्मनिर्भरता विकसित करने के उपाय। विजय ने आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक स्वयं की क्षमताओं को पहचानना। उसने अपनी क्षमताओं और कौशलों की पहचान की और उन्हें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उसे आत्मविश्वास मिला और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। 2 समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाना। उसने समस्याओं का सामना करते समय खुद को समाधान ढूंढने की आदत डाली। उसने आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की तकनीकों का अभ्यास किया जिससे उसने आत्मनिर्भरता में वृद्धि की। 43 सकारात्मक संबंध बनाए रखना। सकारात्मक संबंध बनाए रखना जीवन में खुशहाली, सहयोग और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें समर्थन, समझ और प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता लाता है। आइए देखें कि सकारात्मक संबंध कैसे बनाए रखे जा सकते हैं और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। नीति एक पेशेवर और सामाजिक व्यक्ति है जिसने सकारात्मक संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि सकारात्मक संबंधों से उसे व्यक्तिगत संतोष, सहयोग और मानसिक शांति मिली। सकारात्मक संबंध बनाए रखने के उपाय। नीति ने सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक सहानुभूति और समझ। नीति ने दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उसने सहानुभूति प्रदर्शित की और विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान किया जिससे संबंधों में गहराई और समझ बढ़ी। 2 प्रभावी संवाद। उसने खुले और ईमानदार संवाद की आदत डाली। उसने अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और दूसरों की बातों को ध्यान से सुना। 44 नियमित रूप से खुद को प्रेरित करना। नियमित रूप से खुद को प्रेरित करना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उत्साह, ऊर्जा और उपलब्धि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने, कठिनाइयों को पार करने और आत्मसंवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए देखें कि खुद को नियमित रूप से प्रेरित कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। आयुष एक युवा उद्यमी है जिसने अपने पेशेवर जीवन में निरंतर प्रेरणा बनाए रखने के लिए कई उपाय अपनाए हैं।
उसने देखा कि नियमित प्रेरणा से उसकी उत्पादकता और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है। खुद को प्रेरित करने के उपाय। आयुष ने खुद को नियमित रूप से प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। एक लक्ष्य निर्धारित करना। उसने स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लक्ष्यों ने उसे दिशा और प्रेरणा दी। उसने इन लक्ष्यों को नियमित रूप से ट्रैक किया और उनकी दिशा में काम किया। 2. प्रेरणादायक सामग्री पढ़ना। आयुष ने प्रेरणादायक किताबें, लेख और उद्धरण पढ़े। इससे उसे नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और उसकी प्रेरणा बनी रही। 45. समय का सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग करना जीवन में सफलता, उत्पादकता और संतोष प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने, लक्ष्यों को पूरा करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आइए देखें कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। राघव एक पेशेवर और पारिवारिक व्यक्ति है जिसने समय का सदुपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि समय की सही योजना और प्रबंधन से उसकी उत्पादकता में सुधार हुआ और जीवन में संतुलन मिला। समय का सदुपयोग करने के उपाय। राघव ने समय का सदुपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। एक समय प्रबंधन योजना बनाना। उसने अपनी दिनचर्या के लिए एक ठोस योजना बनाई जिसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्य शामिल थे। उसने एक समय सारणी तैयार की और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों को सूचीबद्ध किया। 2. प्राथमिकताएं निर्धारित करना। उसने महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को प्राथमिकता दी। उसने समय प्रबंधन मैट्रिक्स का उपयोग किया जिससे उसने आवश्यक कार्यों को पहले पूरा किया और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में रखा। 46. खुद पर विश्वास रखना। खुद पर विश्वास रखना व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता, आत्मसंवर्धन और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और आत्मसंवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए देखें कि खुद पर विश्वास कैसे रखा जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। स्नेहा एक उद्यमी है जिसने अपने करियर में कई बाधाओं का सामना किया। उसने खुद पर विश्वास रखने के माध्यम से इन बाधाओं को पार किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। खुद पर विश्वास रखने के उपाय। स्नेहा ने खुद पर विश्वास रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। एक, स्वयं की उपलब्धियों की सराहना। स्नेहा ने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को मान्यता दी और अपनी सफलता को सेलिब्रेट किया। इससे उसे आत्मविश्वास मिला और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। 2. सकारात्मक आत्मवार्तालाप। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा और आत्मनिंदा करने वाले विचारों को चुनौती दी। उसने आत्म प्रेरणा और उत्साह बनाए रखने के लिए सकारात्मक आत्मवार्तालाप किया। 47. छोटे लक्ष्यों को तय करना। छोटे लक्ष्यों को तय करना दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे लक्ष्य हमें बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं क्योंकि वे हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए देखें कि छोटे लक्ष्यों को कैसे तय किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। अमित एक युवा पेशेवर है जिसने अपने बड़े करियर लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित किया। उसने देखा कि इस विधि ने उसे अधिक व्यवस्थित और प्रेरित रखा। छोटे लक्ष्यों को तय करने के उपाय। अमित ने छोटे लक्ष्यों को तय करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। एक, वृहद लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करना। उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में बांटा। उदाहरण के लिए, अगर उसका लक्ष्य नई स्किल सीखना था तो उसने इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे हर हफ्ते एक नया विषय सीखना। 2. स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों को स्थापित करना। उसने छोटे लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाया। उदाहरण के लिए, रोजाना 30 मिनट अध्ययन करना या सप्ताह में 2 बार जिम जाना जैसे लक्ष्यों को निर्धारित किया। 48. खुद को प्रोत्साहित करना। खुद को प्रोत्साहित करना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें कठिन समय में भी प्रेरित और सक्रिय बनाए रखता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साह प्रदान करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आइए देखें कि खुद को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। माया एक लेखिका है जिन्होंने अपनी लेखन यात्रा में कई बाधाओं का सामना किया। उसने देखा कि खुद को प्रोत्साहित करने से उसे निरंतर प्रेरणा मिली और उसने अपनी रचनात्मकता को बनाए रखा। खुद को प्रोत्साहित करने के उपाय। माया ने खुद को प्रोत्साहित करने की और आत्मसंवर्धन के लिए प्रेरणादायक विचारों का उपयोग किया।
उसने खुद को यह याद दिलाया कि वह अपनी क्षमताओं और सपनों को पूरा करने में सक्षम है। 2 उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखना। उसने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को रिकॉर्ड किया और उन्हें नियमित रूप से देखा। इससे उसे अपनी प्रगति का एहसास हुआ और प्रोत्साहन मिला। 49 दूसरों की सराहना करना। दूसरों की सराहना करना व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाने, सकारात्मक वातावरण बनाने और मानसिक संतोष प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल दूसरों को प्रेरित करता है, बल्कि आपके अपने मनोबल को भी बढ़ाता है। आइए देखें कि दूसरों की सराहना कैसे की जा सकती है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। अंशु एक टीम लीडर है जिन्होंने अपने कर्मचारियों की नियमित रूप से सराहना करने की आदत डाली। उन्होंने देखा कि इससे टीम का मनोबल बढ़ा और कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ। दूसरों की सराहना करने के उपाय। अंशु ने दूसरों की सराहना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। एक विशेष कार्यों की पहचान और सराहना। अंशु ने उन कर्मचारियों के विशेष योगदान को पहचाना जिन्होंने अच्छे काम किए थे। उसने उनकी सराहना की और उनके काम की गुणवत्ता को मान्यता दी। 2 सच्ची और ईमानदार सराहना। उसने हमेशा सच्ची और ईमानदार सराहना की। उसने लोगों के वास्तविक प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की, जिससे उनकी प्रेरणा और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। 50 सीखने की आदत बनाए रखना। सीखने की आदत बनाए रखना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें नवीनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करने, हमारी सोच को विस्तारित करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने में मदद करता है। आइए देखें कि सीखने की आदत कैसे बनाई जा सकती है और इसके लाभ क्या है। व्यक्तिगत अनुभव। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने अपनी पेशेवर वृद्धि और व्यक्तिगत विकास के लिए लगातार सीखने की आदत बनाई है। उन्होंने देखा कि यह आदत उसे न केवल नए कौशल सिखाने में मदद करती है, बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय रखती है। सीखने की आदत बनाए रखने के उपाय। राहुल ने सीखने की आदत बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1 नियमित पढ़ाई का समय निर्धारित करना। राहुल ने अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से पढ़ाई के लिए समय निकाला। उसने हर दिन कुछ समय नई किताबें, लेख या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किया। 2 नई स्किल्स और ज्ञान की खोज। उसने नई तकनीकों, टूल्स और ज्ञान के क्षेत्रों की खोज की। उसने नई स्किल सीखने और खुद को अपडेट रखने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वर्कशॉप्स का उपयोग किया। सीखने की आदत बनाए रखना जीवन में निरंतर प्रगति और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम लगातार नई जानकारी प्राप्त करते हैं और नए कौशल सीखते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारते हैं, बल्कि अपने मानसिक दृष्टिकोण को भी विस्तारित करते हैं। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, अवसरों को पहचानने और बदलती दुनिया में अपने आप को अपडेट रखने में मदद करता है। छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना, समय का सदुपयोग करना और आत्म प्रेरणा बनाए रखना जैसे उपाय हमें सीखने की दिशा में निरंतर प्रगति करने में मदद करते हैं। दूसरों की सराहना करना और आत्म संवर्धन का अभ्यास करने से एक सकारात्मक वातावरण और प्रेरणा मिलती है। यदि आप अपने जीवन में सीखने की आदत को बनाए रखना चाहते हैं, तो खुद को प्रेरित करने, छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करने और समय का कुशल प्रबंधन करने पर ध्यान दें। यह प्रक्रिया आपको न केवल व्यक्तिगत संतोष प्रदान करेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा भी देगी। थैंक्स।